पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक सन 2022 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के कुल 262 हमले हुए, जिनमें से 14 खुदकुश हमले थे। इन हमलों में 419 जानें गईं। अगर 2021 से मुआवजा किया जाए तो दहशतगर्दी के हमलों में 27% इजाफा हुआ। इन हमलों में से 89 हमले तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किए। यह आदाद शुमार पिप्स की सालाना पाकिस्तान सिक्योरिटी रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं। ये रिपोर्ट ऐसे में सामने आई है जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खतरा बढ़ रहा है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान हुक्मरान सियासी जमातों के रहनुमाओं पर हमलों की धमकी दे चुकी है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में पिछले कई माह के दौरान अवाम की जानिब से मुजाहरे हो रहे हैं। इन मुजाहरों का मकसद इलाके में दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों की वापसी के खतरे की जानिब तवज्जो मबजूल कराना है। पेशावर से हमारे नुमाइंदे शमीम शाहिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शमीम, खैबर पख्तूनख्वा में मुजाहरे करने वालों का सबसे बड़ा जो मुतालबा रहा है वो इस जानिब तवज्जो मबजूल कराना है कि ख़ित्ते में अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो बहुत अरसे के बाद मामूल पर आई थी चंद साल कबल, और अब उनका ये मुतालबा है जो कि ताज़ा तरीन मुतालबा है कि इलाके में दोबारा से कोई मिलिट्री ऑपरेशन ना शुरू किया जाए। आपके पास इस बारे में क्या ताज़ा तरीन इत्तलात हैं? आयशा, इस वक्त वाना जनूबी वज़ीरिस्तान में आज चौथा दिन है एहतजाजी धरना जारी है, जिसमें तमाम सियासी जमातों के लोग शामिल हैं सिवाय जमीयत उलमा इस्लाम की। और इस एहतजाजी धरने में मुतालिबा किया जा रहा है कि यहाँ पर जो मुसल्लह ग्रोह है उन पर पाबंदी लगवा दी जाए, यहाँ पर जो काली शीशे इस्तेमाल करने वाले हैं उन पर भी पाबंदी आयद की जाए, यहाँ पर अगर मिलिट्री ऑपरेशन ज़रूरी है तो उसको अवामी उमंगों के मुताबिक, उसको मुकामी सिविल इंतज़ामिया और मुकामी लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक किया जाए, क्योंकि माजी में होने वाले जो मिलिट्री ऑपरेशन है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। तो इस वक्त वाना में एहतजाजी मुज़ाहरा जारी है, जबकि 19 जनवरी को सवाबी में जो सेंट्रल खैबर पख्तूनख्वा का बहुत अहम इलाका है वहाँ पर तमाम सियासी जमातों ने मिलकर मुत्तफ़िक़ा फैसला किया है कि 19 जनवरी को वहाँ पर एक बड़ा जलसा करेंगे, बड़ी रैली निकालेंगे। इससे पहले सवाबी के रज़ल इलाके में एक अलहदा मुज़ाहरा हुआ था, जानी खेल में एक बहुत बड़ा अमन रैली का इनेकाद किया गया था, बाजौड़ में 2 दिन पहले हुआ था, और इसी किस्म की रोज़ाना के हिसाब से जल से जुलूस ये जारी है। लोगों में काफ़ी तशवीश है। दूसरी तरफ जो दहशतगर्दी के वाक़यात है इक्के दुक्के वो भी होते रहते हैं, और इसमें अब शिद्दत आई है। अब तालिबान ने 2 दिन पहले जो उनकी जो सरबराह है मुफ्ती नूर वली, उन्होंने भी पाकिस्तानी उलमा को एक पैगाम भिजवाया है और उनको कहा है कि आप हमारे साथ शामिल हो जाए और हम जो है ना इस्लाम के लिए लड़ते हैं। इसी तरह पाकिस्तानी उलमा ने भी एक फतवा जारी किया जो 30 दिसंबर को इनका एक इजलास हुआ था, और उसके बाद उन्होंने एक फतवा जारी किया और उन्होंने भी ये जो तालिबान जो कुछ कर रहे हैं उसकी मुखालिफत की है, और उसको मतलब कहा है कि जब तक रियासत न कहे उस वक़्त तक जिहाद नहीं हो सकता। तो ये वाक़यात होते रहते हैं। लोगों में काफ़ी तशवीश है। एक तरफ वो लोग महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है और दूसरी तरफ अमन अमान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसी वजह से खैबर पख्तूनख्वा के तौल अर्ज़ में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है, खुसूसी तौर पर अमन अमान के हवाले से। शमीम, तो इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है इलाके में? सिक्योरिटी तो अगर हम देखें तो हुकूमत तो दावे कर रहे हैं कि हम सिक्योरिटी की सख्त कर दी गई है, दहशतगर्दों का कला कमा कर देंगे, उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करेंगे। मगर हालत ये है कि अब वो जो बनु की करीब जो इलाका है जानी खेल, वहाँ से शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज कर दी गई है। शमाली वज़ीरिस्तान में वहाँ पर इत्तलात ये है कि अस खुद लोगों ने कर्फ्यू का नफाज कर दिया है, लोग अस खुद नहीं निकलते। इसी तरह की सूरत हाल बाजौड़ में भी है। स्वात के जो पहाड़ी इलाके वहाँ पर भी हालात ख़राब है, लोग अभी तक मतलब तशवीश में है। इसके बावजूद कि वहाँ से हुकूमत का ये दावा है कि यहाँ से दहशतगर्द जो आए थे उनको निकाल दिया गया है। तो सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़राब है। यहाँ
कल पिशावर में जो नवाई इलाका है वहाँ पर जो नासिर मूसाज़ई है, जो साबिक मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसका ताल्लुक़ था, मगर 2 दिन पहले उसने जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत का ऐलान किया, तो उसके हुजरे पर दस्ती बम फेंका गया था शाम की वक़्त, जिससे तो कोई ज़ख्मी नहीं हुआ था मगर घर को नुकसान पहुँचा है। तो ये सूरत हाल है, यहाँ पर रोज़ाना कोई ना कोई वाक़या ज़रूर होता है। पिछले दिनों किसी मिलिट्री ऑपरेशन की बातें भी हुकूमती अहदेदारों की जानिब से सामने आई थी, इसके क्या कोई आसार नज़र आ रहे हैं और क्या इत्तलात हैं इस बारे में? इत्तलात तो ये है कि इन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन शुरू जुमेरात के रोज़ से इन्होंने कहा था कि हम मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं, मगर अभी तक और इसके लिए तैयारियां कर रहे हैं। और इस सिलसिले में एक वाक़या ये हुआ था जनूबी वज़ीरिस्तान में कि वहाँ पर इन्होंने एक मुखबिरों की इत्तला पर एक कार्रवाई की थी, 11 जो दहशतगर्द थे उनको हलाक किया था। इसी तरह ये जो मोमन और अफ़गानिस्तान के सरहदी सूबा कुनर, उसके बिल्कुल सरहद पर एक इलाका है सलाला, उसी में भी एक वाक़या हुआ है, उसमें 10 दहशतगर्दों को हलाक किया गया था। पाकिस्तान उसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि पाकिस्तान ने सरहद पार अफ़गानिस्तान के इलाके में कार्रवाई की है, मगर फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने इसकी तरदीद की थी। उन्होंने कहा था कि सरहद पार अफ़गानिस्तान किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब इत्तलात तो ये है कि कलअदम TTP के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के लिए तैयारियां मुकम्मल है, मगर बाकायदा तौर पर जिस तरह माजी में ज़रब अज़ब था या खैबर वन था, राह रास्त था, राह निजात था, उसी तरह कार्रवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है। अलबत्ता टारगेटेड कार्रवाई जारी है। थैंक यू शमीन, हमें टाइम देने का।